क्या ही पता सिर्फ भीख मांग करके उसने इतना इतना प्रॉपर्टी बनाया है या कुछ और भी की है, क्योंकि आपके यहाँ तो लड़के भी पजामे का नाड़ा खोल करके ही खड़े रहते हैं, लड़कियां भी पजामे का नाड़ा खोल के ही खड़ी रहती हैं। क्या ही पता। जब आपका इस्लामिक प्रेचर ये बात कह रहा है कि अगर फायदा है तो बेटी बेच दो। आप आपको सांस नहीं आ रही है शायद निम्रा, लेकिन इसलिए मैंने आपको सुना दिया है। सर पे हाथ रखिए। तो उसके बगल में एक औरत उसको चुम्मा चाटी कर रही थी मंच पर। मरियम निकाल कर। नवाज उसकी बेटी थी। हाँ, तो बेटी भी इतना कौन चुम्मा चाटी करती है भाई। तो ये जो जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो देख लिया होगा किस तरह से पाकिस्तान की एक मॉडल जो कि मलेशिया में भीख मांगते हुए पकड़ी गई और इसने अरबों खरबों रुपयों की भीख मांग कर दोस्तों प्रॉपर्टी भी बनाई है। और उसके लिए पाकिस्तानी मीडिया में एक इंटरव्यू दिया था और उसने कहा था कि यह सब मैंने भीख मांग कर इकट्ठा किया है। पाकिस्तानी स्पेशल फ्लाइट से दोस्तों अरब यूएई जाते हैं और वहाँ पर आपने देखा होगा किस तरह से मस्जिदों के बाहर खड़े होकर भीख मांगते हैं और ऐसी ऐसी मस्जिदें चुनते हैं जहाँ पर बड़े बड़े शेख आते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान का पीएम से लेकर हर छोटे से छोटा भिखारी पाकिस्तान में भीख का काम आए दिन जारी है और सारा मुल्क अब भीख पर ही पल रहा है। वैसे अब पाकिस्तान के लिए जिस तरह की पॉलिटिक्स की बाजी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उसको लेकर आईएमएफ भी और पाकिस्तान के बीच में भी तनातनी चल रही है। तो पाकिस्तानी फौज इसका किस तरह का तोड़ निकालेगी यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस मॉडल ने देखिए पाकिस्तानियों को एक और इज्जत का लेवल इनके माथे पर चिपका दिया है। तो उसको लेकर एक भारतीय लड़की ने देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया को बिल्कुल जमकर धज्जियां उड़ा दी। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। हम आपके लिए दोस्तों रोज इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और इसी की वजह है कि आज हमारा भारत तमाम पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। तो थैंक यू सो मच। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच निम्रा मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम आपका। और आज हम बात करेंगे मुझे समझ नहीं आ रही मैं टॉपिक का आगाज कैसे करूं। पाकिस्तान की मॉडल भीख मांगते हुए पकड़ी गई है और वो जिसको कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से मीडिया पर आकर इंटरव्यू देकर कहती है कि हाँ मैं तो मांगती थी भीख, मैं तो कभी अंधी बन के जाती थी, कभी मैं बहरी बन के जाती थी, कभी मैं लंगड़ी बन के जाती थी और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर भीख मांगती थी। आज मैंने गाड़ी बना ली, आज मैंने बंगला बना लिया और मैं बहुत प्राउड हूँ। और मैं दुबई में भी गई हूँ भीख मांगने, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गई हूँ भीख मांगने। तो मैम इसके बाद हमारा क्या इमेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में? 1947 से आपका क्या इमेज है बताइए। कुछ खास इमेज तो नहीं है। हाँ, जो देश भीख मांग करके ही बना है, जो देश खैरात और भीख पर ही बना, उस देश के लोग अगर भीख मांग करके गाड़ी बंगला बना रहे हैं तो मेरे लिए इसमें कोई शॉकिंग की बात नहीं है। और बिल्कुल। पाकिस्तान की बहू बेटियां कटोरा लेकर के भीख मांग रही हैं। देखिए निम्रा, मैं बहुत से साफ पता चलता है कि लड़की 18 साल से पहले शादी कर सकती है। इससे पता चला कि अभी लड़की बालिग ना भी हो तो भी शादी हो सकती है उसकी। समझ रहे हो? और फुकाहा ने उसकी वजह बयान की है कि बाज दफा बाप को अपनी बेटी के लिए ऐसा अच्छा रिश्ता मिल जाता है कि अगर वो बच्ची की तो अल्लाह ने बाप को इजाजत दी कि बेटी अभी बालिग नहीं भी हुई है, तो अगर अच्छा रिश्ता मिल गया है तो एग्रीमेंट करके उससे निकाह बोलो भाई कर दो ताकि यहाँ से न निकल जाए रिश्ता। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस, इमाम मुनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, किसी एक ने भी आज तक इससे इख्तलाफ नहीं किया। जैसे बाज इलाकों में ऐसा होता है कि लाखों रुपए में बेटियां बेच दी जाती हैं, बुढ़े बुढ़े लोगों से निकाह कर दिए जाते हैं, तो फिर उसका उसूल कायदा फुकाहा ने बयान किया है कि ऐसी शादी उस वक्त कंसीडर होगी जब उसमें बच्ची का फायदा मलबूज हो। कुरान से साफ पता चलता है कि लड़की 18 साल लड़की अगर फायदामंद है, बुढ़ा अगर पैसे वाला है तो आप अपनी बेटी बेच दो। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके पाकिस्तान का ही मुफ्ती बोल रहा है, इस्लामिक प्रेचर बोल रहा है। फायदा देखो। क्या ही पता सिर्फ भीख मांग करके उसने इतना इतना प्रॉपर्टी बनाया है या कुछ और भी की है, क्योंकि आपके यहाँ तो लड़के भी पजामे का नाड़ा खोल करके ही खड़े रहते हैं, लड़कियां भी पजामे का नाड़ा खोल के ही खड़ी रहती हैं। क्या ही पता। जब आपका इस्लामिक प्रेचर ये बात कह रहा है कि अगर फायदा है तो बेटी बेच दो। आप
आपको सांस नहीं आ रही है शायद निम्रा, लेकिन इसलिए मैंने आपको सुना दिया है। सर पे हाथ रखिए। अब आती है बात, देखिए पाकिस्तान के मर्द और पाकिस्तान की औरतें दोनों अश्लील, दोनों अश्लील। क्योंकि इंसान किसको देखता है? क्रिकेटर को देखता है, एक्ट्रेस को देखता है, पॉलिटिशियन को देखता है, इन्हीं सब चीजों को देखते होंगे ना आप लोग। तो ये तीनों क्राइटेरिया आपके यहाँ बद से बदतर है, अश्लील से भी अश्लील है। अभी कुछ दिन पहले जब वो मुटका जो है जो लंदन से भाग करके आया था, कौन शरीफ है वो, शहबाज शरीफ ना नवाज शरीफ, क्या नाम है उसका, जो भगोड़ा था, नवाज 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 शरीफ जब आया तो उसके बगल में एक औरत उसको चुम्मा चाटी कर रही थी मंच पर, मरियम निकाल कर। नवाज उसकी बेटी थी। हाँ तो बेटी भी इतना कौन चुम्मा चाटी करती है भाई? तो ये जो चीजें हैं, रिश्तों का बैरिकेड तो आपके यहाँ है नहीं। मैं तो अपने पापा को कभी चुम्मा चाटी नहीं करती हूँ, कभी नहीं, क्योंकि बेटी और बाप में एक बहुत बड़ा स्पेस आ जाता है। हमारा हदीस क्या बोलता है, हमारा शरिया क्या बोलता है कि बेटी जब 7 साल की हो जाती है तो अपने वो फादर से बहुत दूर हो जाती है, और बेटा जब 7 साल का हो जाता है तो वो अपनी माँ से बहुत दूरी इख्तियार करता है। 7 साल का बेटा माँ के साथ एक बिस्तर पर सो नहीं सकता है, और 7 साल की बेटी अपने वालिद के साथ एक बिस्तर पर सो नहीं सकती है, क्योंकि नफ्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। हमारे यहाँ तक कहा गया है इस्लाम में कि बाप अगर अकेला घर में हो तो जवान बेटी घर में अकेली ना हो, ये भी कहा गया है। तो फिर आपके यहाँ जावेरिया आती है अटारी बॉर्डर से तो ससुर चुम्मा चाटी करता है, और मरियम नवाज जो है वो अपने वालिद नवाज शरीफ को चुम्मा चाटी करती है मंच पर, तो अंदर पता नहीं क्या करती होगी। तो हमारे भारत में हम जैसे लोगों पर फतवा जारी करने में मुसलमानों का मुंह बहुत लंबा चौड़ा रहता है, और मुसलमान जो आपके पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो भी हमारे ऊपर ही फतवा जारी करते रहते हैं, हालांकि होने वाला कुछ भी नहीं है। क्या ही कर लेगा मेरा भारत, आ सकता है, आएगा तो जेल भेज दूंगी मैं, यासिन मलिक का रिश्तेदार बना दूंगी, लेकिन फतवा जारी होता है। लेकिन ये जो अश्लीलता का बाजार फैलाती हैं जो लड़कियां, उनके ऊपर फतवा जारी नहीं होता है। अब आती है बात कि आपकी यहाँ एक मॉडल ने भीख मांगा है, कभी अंधी बनकर, कभी लंगड़ी बनकर, कभी लूली बन करके। तो सऊदी अरबिया ने आप लोगों का वीजा क्यों कैंसिल किया, आप लोगों के पासपोर्ट को क्यों बैन करवाया? क्योंकि मर्द जाकर के क्या कर रहा था, नाड़ा टाइट कर ले रहा था और भीख मांगने खड़ा हो जा रहा था, और उन मस्जिदों के सामने भीख मांगता था जो मस्जिदें महंगी होती हैं, क्योंकि वहां डॉलर ज्यादा मिलता है। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, ये सऊदी अरबिया ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान से टूरिस्ट वीजा पर जितने लोग आते हैं वो जानबूझ करके नॉर्मल मस्जिद के सामने नहीं भीख मांगते हैं, महंगी मस्जिदों के सामने, जिसका इंटीरियर जो बहुत लाविश होता है, जो बहुत रिनाउंड मस्जिदें होती हैं। जैसे मैं अगर सऊदी अरबिया जाऊंगी तो ऐसी मस्जिदें हैं तकरीबन 50-60 जहां मैं विजिट करना चाहूंगी, जिसको मैं देखना चाहूंगी करीब से। तो उन मस्जिदों के सामने आपके पाकिस्तान के मर्द और औरत, मर्द क्या होता है, उटंगा पैजामा पहन करके खड़ा हो जाता है, सर पर जालीदार टोपी रख करके भीख मांगने के लिए, और औरतें क्या करती हैं, वो नकाब पहन करके अपना बदन सुकड़ करके कोने में थाली लेकर के बैठ जाती हम्म। है। इसलिए आप लोगों को मना किया गया कि भाई सऊदी अरबिया ने, अरब ने साफ कह दिया कि भाई पाकिस्तानियों को घुसने मत दो। और या तो फिर पाकिस्तानी मुसलमान क्या करते हैं, मक्का मदीना के अंदर कहते हैं मेरा मेरा वॉलेट चोरी हो गया, मेरे को पैसा दे दीजिए कुछ, ये है ना, ऐसे तो कर। हाँ। करते हैं ना। उसके हम्म। बाद फिर क्या करते हैं, चेन छीनते हैं, घड़ी छीनते हैं, पॉकेट मारी करते हैं, कोई अगर पैंट के पीछे अगर मोबाइल लेकर के चल रहा होता है तो वो निकाल लेते हैं। तो चोरी में, बेईमानी में, झूठ बोलने में, अश्लीलता करने में आपके पाकिस्तान का मुसलमान का मर्द और औरत दोनों नंबर 1 पोजीशन पर है, दोनों। अब आती है बात आपके सरकार की, जिन्होंने पाकिस्तान की जमीन भीख पर ली थी, और पाकिस्तान की सरकार ने 76 साल में हाथ फैला करके सिर्फ भीख लिया। कभी मुस्लिम मुल्कों से लिया, कभी विदेशी मुल्कों से लिया, और टकटकी लगा करके भारत पर भी रखा रहा। भाई हमने तो दे दी जमीन भीख में, अब हम पैसा भी दें?
ये कैसे हो सकता है? मुशर्रफ साहब ने क्या कहा था जब वो भारत आए थे, तो मुशर्रफ साहब ने क्या कहा था एक इंटरव्यू में कि मोदी जी जो हैं वो सिर्फ अपने भारत की सोचते हैं और हमारी नहीं सोचते हैं। ये इंटरव्यू आप ढूंढिए मुशर्रफ साहब का, उन्होंने बोला है। मतलब लोग दंग हो गए और जो इंटरव्यू ले रही थी वो भी दंग हो गई, बोली वो भारत के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपके बारे में क्यों सोचेंगे? तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। तो आज हालात आपके ऐसे हैं कि आपने पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरवी करके रखा हुआ है। आप उस बॉम्ब को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो गिरवी पर है। आपके अवाम जो है, आपके पाकिस्तान की अवाम जो है, वो जब यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन होता है तो कहती है हम बम से उड़ा देंगे, हम भी एटमी ताकत है। यही बोलते हैं ना आपके पाकिस्तान के मर्द लोग, बंदर छाप लोग, हम लोग भी एटमी ताकत है। तो भाई वो एटमी ताकत भी जो है वो तो गिरवी रखा हुआ है, वो तो आप छू भी नहीं सकते। पहले आपको कर्जा पूरा करना पड़ेगा तब आप छू पाएंगे। तो इन टोटल निम्रा, अगर मॉडल ने भीख मांगा है तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। आपका काम ही है भीख मांगने का। ये शरीफ तक सब कोई भीख ही मांग रहे हैं। आपके पाकिस्तान में एडुकेशन बद से बदतर है, बद से बदतर है। आपके पाकिस्तान के जो नौजवान हैं जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारी होती है, वो 4 बीवियों और 72 वर्जिन हूर में बिजी है। तो देखा होगा दोस्तों, भीख मांगने में पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, क्योंकि इनका पीएम ही भीख मांगने जाता है, आर्मी चीफ भी जाता है, तो छोटे पाकिस्तानियों को क्या शर्म आएगी। इनको दूसरे देशों में आपने देखा होगा किस तरह से मस्जिदों के बाहर से उठा कर डिपोर्ट किया जाता है, तो फिर भी यह बाज नहीं आते और दुनिया भर में इसी तरह का यह धंधा चलाते हैं। अब पाकिस्तान के जितने मॉडल और एक्टर्स थे वह पहले भारत में आकर जिस तरह दोस्तों अपने नाम भी बनाते थे, पैसा भी बनाते थे, उन सब पर लगाम लग गई है। तो अब ये भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुके हैं और अब भी ये चाहते हैं कि किसी भी तरह भारत के साथ हम रिश्ते अच्छे हो, तो एक बार फिर से यहाँ पर अपना नैरेटिव भी फैला सके और नाम भी कमाए और पैसा भी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का टाइम चला गया है, देखते हैं पाकिस्तान के साथ क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।